नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर है आपका दोस्त जी आर चौधरी आपके लिए राजस्थान की ज्योग्राफी में जलवायु वर्गीकरण जो टॉपिक हम कर रहे थे। कल हमने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण समझा था। आज एक नए विद्वान की चर्चा करेंगे और समझेंगे कि उसका जो जलवायु विभाजन जो था वो किस प्रकार का था। आज एक विद्वान का नाम ले रहे हैं और उस विद्वान का नाम है थार्डवेट। थार्डवेट का जलवायु वर्गीकरण को हम समझेंगे। देखो, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो जलवायु वर्गीकरण किया गया था वनस्पति के आधार पर। इसी प्रकार जो थार्डवेट थे उन्होंने राजस्थान में जो जलवायु वर्गीकरण किया वो वर्षा के आधार पे किया। दोनों में डिफरेंस है। कोपेन ने किस आधार पे किया? वनस्पति के आधार पे, कि वहां पेड़ पौधे कैसे उगते हैं। वास्तव में देखा जाए तो पेड़ पौधे भी जलवायु से प्रभावित होते हैं। तो वनस्पति के आधार पे था। थार्डवेट ने किसके आधार पे किया? बारिश के आधार पे। वैसे ही समझेंगे, राजस्थान का मैप से समझेंगे कि वास्तव में थार्डवेट ने जो 1931 में जो जलवायु का वर्गीकरण किया था वो किस प्रकार का। ध्यानपूर्वक समझना आप। तो पहले उन्होंने, जैसे कोपेन ने वर्गीकरण किया था, चार वैसे के वैसे ही वर्गीकरण थार्डवेट ने भी किया था। पहले वर्गीकरण का उसने नाम दिया EAD। ध्यान से समझना, EAD। मैं भी याद करूंगा, चिंता की जरूरत नहीं है, मैं आपको याद करूंगा सिंपल भाषा में। इस क्षेत्र को बोला गया उष्ण शुष्क या मरुद्भिद। उष्ण शुष्क का मतलब ये इस क्षेत्र में बारिश जो है वो मात्र 10 से 15 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। बहुत कम। आप सबको पता है राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, जैसलमेर का इलाका, बीकानेर, पश्चिमी बाड़मेर की बात करूं, पश्चिमी जोधपुर की बात करूं, तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां बारिश बहुत कम होती है, 10 से 15 सेंटीमीटर के। और इसी को नाम दिया EAD या उष्ण शुष्क। दूसरे की बात करें हम, तो दूसरा वर्गीकरण किया थार्डवेट ने उत्तरी राजस्थान को अलग से किया और इसका नाम दिया उसने DBW, जिसको बोलते हैं अर्ध शुष्क। जो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर का जो क्षेत्र है, उत्तरी बीकानेर का क्षेत्र है, इसका नाम दिया DBW। तो दो हो गए। देखो दिशा वाइज हो रहा है। तीसरा जो वर्गीकरण किया वो यहां से जो दक्षिणी आपका राजस्थान है इसको अलग कर दिया, ये बीच का क्षेत्र अलग हो गया। तो इस बीच वाले क्षेत्र का नाम दिया DAW, जिसको बोलते हैं उष्ण आर्द्र या अर्ध शुष्क क्षेत्र। और जो चौथा क्षेत्र ये राजस्थान का दक्षिणतम भाग है, जिसको बोलते हैं CAW या उपाद्र। ये चार जो वर्गीकरण है वो कोपेन ने किए, सॉरी थार्डवेट ने किए। चार वर्गीकरण, एक पश्चिमी राजस्थान, एक उत्तरी राजस्थान, एक मध्य राजस्थान और एक दक्षिणी राजस्थान। ठीक है, ये चार अपने दिमाग में होना चाहिए। अब समस्या आती है भाई अपने को याद कैसे रखें। तो याद रखने के दो तरीके मैं आपको बताता हूं, आपको जो सूटेबल लगे वो करना। देखो, नाम से यदि सिंपल भाषा में आप याद रखें EAD, तो EAD को मतलब क्या होगा अपने को याद रखना। उष्ण, ये आपको याद रह जाएगा, लेकिन EAD याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब है इस एरिया में बिल्कुल डेजर्ट है, इस एरिया में बिल्कुल डेजर्ट है, EAD हो गया। याद रखना, देखो EAD इस एरिया में क्या है? डेजर्ट है। डेजर्ट का मतलब अपने दिमाग में आता है, डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान होता है, तो बिल्कुल सूखा है। ठीक है, EAD हो गया। दूसरा है DBW। अब देखो, ये DBW है, इसमें D का मतलब आपको मानना है कि भाई साहब डाउट है, लेकिन वाटर के आधार पे, बरसात के आधार पे क्या? बिलो वाटर के डाउट है, लेकिन पानी कितना है? बिलो है, कम है। बिलो वाटर कम है, तो ये अर्ध शुष्क, मतलब पानी का जो स्तर है, पानी की जो बरसात का लेवल है वो क्या है? बिलो है, नीचे है, कम है। तो यहां DBW का मतलब हो गया कि ऐसा क्षेत्र जहां वाटर का है, वाटर या बारिश का मान लो, वो क्या है? कम है। इसका है DAW, तो इसका मतलब है कि जो वाटर है वो अबव है। ये है तो वास्तव में डेजर्ट ही डेजर्ट है। आपका देखोगे तो ये सारा का सारा डेजर्ट है, तो D आ रहा है, इसमें भी डेजर्ट है, इसमें भी डेजर्ट है। और ये तो इस एरिया में तो टोटली डेजर्ट है, इस एरिया में तो टोटल डेजर्ट है। इस एरिया में डेजर्ट है लेकिन पानी कम है, बिलो वाटर, तो पानी अर्ध शुष्क। इसमें अबव वाटर का मतलब है कि पानी का स्तर है वो ठीक है। अलग अलग फॉर्मूले से समझते हैं कि अबव वाटर ठीक है भाई, वाटर ठीक है। और ये है, ये आपका है कि क्लियर अबव वाटर, इसमें तो बहुत ज्यादा पानी, बिल्कुल क्लियर स्थिति में है कि पानी बहुत ज्यादा है। इसमें तो देखो डाउटफुल है कि अबव वाटर डाउटफुल है, लेकिन थोड़ा सा पानी ठीक है। इसमें तो एकदम क्लियर अबव वाटर, मतलब बहुत ज्यादा पानी। तो चार क्षेत्र देखो, वापस देखना ट्रिक में कि इस एरिया में बिल्कुल डेजर्ट है, EAD। कहने का मतलब है इस एरिया में क्या होती है? बिल्कुल ही रेगिस्तान है, डेजर्ट है। इसमें डाउटफुल है लेकिन पानी कम है, बिलो वाटर, मतलब पानी कम है। यहां बरसात की मैं बात करूं तो 15 से 20 सेंटीमीटर के लगभग औसत बरसात होती है। इस एरिया में डेजर्ट है लेकिन अबव वाटर, अबव वाटर मतलब पानी ठीक है, तो इसलिए बोल दिया उष्ण आर्द्र।
डेजर्ट है, उष्ण होगा, गर्मी होगी। अबव वाटर मतलब पानी ज्यादा है तो आर्द्र होगा। और इस एरिया में तो भाई साहब क्लियर अबव वाटर है, मतलब इसमें तो डेजर्ट का मतलब ही नहीं है, इसलिए CAW क्षेत्र दे दिया। 4 क्षेत्र, एक तरीका ये याद रख सकते हो। दूसरा तरीका हम देखिए तो दूसरे तरीके को आप समझना कि देखो यहां से ध्यानपूर्वक समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा कि राजस्थान के जो क्षेत्र है, राजस्थान के क्षेत्रों में ABCD से आप याद रखना कि भाई साहब ABCD में पहले आता है C, तो C का हालचाल ठीक है, पहले नंबर पे उच्च नंबर पे आता है, सबसे पहले आता है, 3 नंबर पे आ जाता है C, तो C आया। देखना आप इसको मैथमेटिकली समझना, पहले आया C ऊपर है, थोड़ा सा मोटा कर लेता हूं फिर समझने की कोशिश कर। भाई पहले वाले में आया C आया, ठीक है। C के बाद में आया D, तो इसमें कम होगी बारिश, बस C वाले में ज्यादा होगी, D वाले में कम होगी। इसमें भी क्या आया D, इसमें क्या आया E। तो बताओ चारों में देखे सबसे ज्यादा बारिश कहां होगी? C वाले में, फिर D वाले में, 2 D आए तो D मान लो, और लास्ट वाले में E, तो इससे पता चल रहा है कि सबसे कम बारिश कहां होगी? यहां। दूसरा देखो आप A और B, दूसरे में देखो यहां A आ रहा है, यहां A आ रहा है और यहां आ रहा है B, इसलिए ये तीसरे नंबर पे आया कि नहीं है? ये तीसरे नंबर पे आया, और यहां वापस A दे दिया, लेकिन इसका तो कोई डाउट ही नहीं है। देखो वापस समझाता हूं मैं सिंपल भाषा में, भाई CDDE, ठीक है, CDDE, तो C पहले नंबर पे आएगा, DD 2 का पता नहीं चल रहा है कि DD कौन से नंबर पे आएगा, और E लास्ट में आएगा, 4 नंबर पे आएगा। लेकिन दूसरा आप करेक्टर देखोगे आप, तो पहले में A आया तो कोई बात नहीं, इनमें दोनों में डाउट था कि इसको पहले रखिए या इसको, तो इसके आगे A आ रहा है, इसके आगे B आ रहा है, तो भाई पहले नंबर पे आया, दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा और चौथे नंबर पे आएगा। तो इस प्रकार 4 जो बरसात के क्षेत्र दिए, आप देखो इसमें W, इसमें W पानी है, यहां इसमें W, यहां तो पानी है, लेकिन यहां बिल्कुल डेजर्ट है। ये नाम बढ़ गया आपके। वापस देखो सिंपल, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना कि चारों का देखो आप, तो जहां राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश होती है, लगभग 90 से 100 सेंटीमीटर के लगभग बरसात होती है, वो कौन से जिले हैं? डूंगरपुर है आपका, प्रतापगढ़ है आपका, झालावाड़ है आपका, बारां का कुछ क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र उदयपुर का। तो इन क्षेत्र में थानवेट ने कहा कि यहां बरसात होती है 100 सेंटीमीटर के लगभग। तो भाई C सबसे पहले, यहां बारिश जो होती है वो 60 से 80 सेंटीमीटर के लगभग बारिश होती है, तो ये आया दूसरे नंबर पे। यहां होती है 15 से 20 सेंटीमीटर, यहां होती है, और यहां तो 10 से 15 सेंटीमीटर सबसे कम बरसात यहां होती है। तो इसी आधार पर देखो नंबर, पहले C सबसे ऊपर C आया, तो ये क्षेत्र, फिर आया D, तो ये इन दोनों में D है, लेकिन D के आगे इसमें तो B है, इसके में A है, तो इसमें दूसरे नंबर पे आएगा, ये तीसरे नंबर पे आएगा, और ये तो टोटल डेजर्ट है। तो आप देखो, आप इस मैथमेटिकली ट्रिक से देख सकते हो, या फिर आप देख लो इस प्रकार, इस एरिया में डेजर्ट है, उष्ण शुष्क, बिल्कुल शुष्क, डाउटफुल बट वाटर थोड़ा सा ठीक है, बिलो वाटर है, पानी कम है तो बिलो वाटर है, ये अबव वाटर है, और इसमें तो क्लियर अबव वाटर है। मतलब 2 तरीके हैं, आपको 2 ट्रिक, सिंपल से 2 ट्रिक बताए। अब खोपड़ी में आपके कौन सी घुसती है वो आप अपने अलग अलग तरीके से देख लेना, लेकिन थानवेट का जलवायु विभाजन आपके चाहे RS की हो, चाहे रीट की हो, कोई सी भी परीक्षा हो, जहां हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं वहां से सवाल निकल के आता है। और जब तक मैंने पढ़ाई की थी उस समय तक मुझे भी ये शब्द बड़े अजीब लगते थे कि यार कैसे याद किया जाए, लेकिन आपके लिए बड़ी मेहनत से मैं ये आपकी क्लास तैयार करके लाता हूं। तो आशा है आपको ये पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एक नए वीडियो में, जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी के, राजस्थान के मैप के, राजस्थान की मानचित्रावली से रिलेटेड कोई एक और टॉपिक लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।